सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, परम पूज्य व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम किसी भी लक्ष्य को या कार्य करने के पूर्व हमें खुद के स्वरूप को समझना चाहिए। हम कार्य से प्रभावित होकर के उस कार्य को करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत उतावलापन रहता है। हमने मोक्ष की महिमा सुनी, हमने तुरंत भाव किया कि ऐसा मोक्ष तो मुझे मिलना चाहिए। आजकल विज्ञापन का जमाना है और विज्ञापन के अंदर व्यक्ति क्या करता है, उसका लक्ष्य नहीं रहता, लेकिन जैसे ही विज्ञापन में उसकी महिमा सुनता है तो मन मचल जाता है कि ये वस्तु मुझे मिलना चाहिए। विज्ञापन से मचल जाता है। जैसे विज्ञापन वाले ने अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, तुम्हारा मन मचल गया। कई बार तुम बाजार में जाते हो, जितनी वस्तुएं खरीदने का मन बना के गए थे, रास्ते में दो चार वस्तुएं और नई लेके आ गए। बोले क्यों? बोले दिख गई तो ले लिया। उद्देश्य, घर से उद्देश्य नहीं था। घर से 4 चीजें लेने गए थे, लेके 6 आ गए। ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है, वो नेचर कभी भी व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचाता। एक डॉक्टर बहुत बड़ा फ्राइडे हुआ है, मनोवैज्ञानिक, उसने इस बात को कहा कि तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है कि नहीं कि जहां जो ढाल मिलेगा वहीं ढल जाओगे, जो निमित्त मिलेगा वैसे परिणाम कर लोगे। सुबह उठोगे, कोई लक्ष्य बनाओ, आज दिन भर में हमें क्या करना है, आज दिन भर में हमारा क्या परिणाम होगा, आज हम कितना चलेंगे, आज हम कितना कमाएंगे, आज हम कितना खाएंगे। एक दैनंदिनी होना चाहिए। जो व्यक्ति हर कदम चलने के पहले उसका कदम बिचारा हुआ होता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। विपत्ति तो आएंगी लेकिन डिगा नहीं सकेगा। लेकिन तुम तो कोई निमित्त तुम्हारा तो है ही नहीं। सुबह उठे हो, क्या करोगे? बोले जो मिल जाएगा वो कर लेंगे। कोई निश्चित ही नहीं। आज तुम नियम ले लो कि आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, हम नहीं करूंगा तो दुश्मन मिलेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन हम तो जो निमित्त मिलता है हमारे परिणाम वैसे होते जाते हैं। यानी हमारी जिंदगी में हमारा कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं। हम अपने आप में कुछ है ही नहीं। हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं बना पा रहे। हमारी सारी जिंदगी निमित्तों के अधीन हो गई है। हम बहुत बार कहा करते, आपकी शांति भी आपके हाथ में नहीं, आपका आनंद भी आपके हाथ में नहीं, आपका सुख भी आपके हाथ में नहीं। जैसे मैं कहा करता हूं, देखना आपकी शांति और जो आपका वैभव है, जो आपका वैभव है, उसकी कीमत कितनी सस्ती है। दूसरों का द्वारा दिया हुआ कितना मूल्यवान है। हमारी शांति सस्ती है, हमारा धर्म सस्ता है, हमारे भगवान सस्ते हैं, हमारे गुरु सस्ते हैं, हमारी जिंदगी में अच्छी बातें सस्ती हैं, हमारी जिंदगी में जो कल्याणकारी वह सस्ती हैं, हमारा व्रत सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। यदि मूल्यवान है तुम्हारी दृष्टि में तो वह जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारा अहितकारी है, जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करता है, वह आपकी जिंदगी में अनमोल है, अनमोल। आपकी दृष्टि में क्रोध मूल्यवान है, शांति नहीं। एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। आप बहुत शांति से सुबह उठे हैं, बहुत शांति, बहुत अच्छी नींद आई है और बहुत अच्छा स्वप्न देखा है तुमने, सब कुछ अच्छा हुआ है और बड़े फ्रेश होकर के उठे हैं और आप फ्रेश होने के लिए वॉश बेसिन के पास पहुंचे। वहाँ पुरुष जो बुरुश होता ना पेस्ट करने का, वो टूटा पड़ा था। पेस्ट में भी कुछ नहीं था। आपका बुरुश जिसको मंजन करना था वो टूटा पड़ा था। वह टूटा बुरुश देख के ही आपको क्या होगा, है? क्या बोलोगे, क्या चिल्लाओगे? मैं बोल दूं कि तुमसे बुलवाऊं? मैंने सुना है सो बोल रहा हूं। आपके परिवार ने कहा है सो, सब लोग मर गए क्या रे? है ना? आपकी हंसी बता रही मैंने सही बोला ना, है ना? ओहो, पूरे घर को तुमने एक बुरुश में मार डाला, सब मर गए। एक बुरुश सही मिल जाता तो सब जिंदा हैं, और एक बुरुश टूट गया तो शांति कितनी सस्ती, शांति की कितनी कीमत, बोलो। एक बुरुश कितने रुपया का? 10 रुपया। 10 रुपया कीमत है हमारी जिंदगी की शांति की। 10 रुपये में हमने सारी शांति भंग कर दी, पूरे घर की शांति भंग कर दी, पूरे परिवार को अशांत कर दिया। हमने अपना मन बिगाड़ा, हमने वचन बिगाड़ा, सारा घर बिगाड़ दिया। सारे घर के पवित्र वातावरण को तुमने उस गंदी आवाज से गंदा कर दिया। यहां यह बताना मेरे लिए अपेक्षित है कि तुम्हारी खुद की जिंदगी तुम्हारे खुद के हाथ में नहीं है। निमित्त तुम्हें जैसा नचाता है तुम नाचते हो। निमित्त नचा रहा है, जैसा निमित्त मिल गया हम वैसे ही 24 घंटे परिणमन कर रहे हैं। महानुभाव, जैन दर्शन ने इसे औदैक भाव कहते हैं, और जब तक तुम्हारा औदैक भाव का उदय है आप कभी कल्याण नहीं कर सकते। औदैक भाव का अर्थ है, सिद्धांत भाषा में है, जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही परिणाम कर दिया।
क्रोध का उदय आया, क्रोध कर लिया। हंसी का उदय आया, हंस गए। रोने का उदय आया तो रो पड़े। शोक का उदय आया तो शोक कर लिया। कोई मर गया तो शोक कर लिया, शोक का उदय आ गया। इष्ट वस्तु का वियोग हो गया, हम शोक में बैठ गए। कोई गंदी वस्तु सामने दिखी, हमने घृणा कर ली। हमारे जो कर्म का उदय आया, जैसे कर्म का उदय आया, वैसे ही हम नाच रहे हैं। कर्म नचा रहा है मुझे। कर्म चाहे तो हमें हंसा दे, कर्म चाहे तो रुला दे। हम अपनी मर्जी से ना हंस सकते हैं और ना रो सकते। कर्म चाहे तो जगा दे, कर्म चाहे तो सुला दे। हम अपनी मर्जी से जाग नहीं सकते, हम अपनी मर्जी से सो भी नहीं सकते। कर्म चाहे तो खिला दे और कर्म चाहे तो नहीं खाऊं। हम अपनी मर्जी से ना खा सकते हैं और ना उपवास कर सकते हैं। कर्म चाहे तो हम परिवार के साथ आज एक दिन अच्छी तरह गुजार देंगे और कर्म चाहे तो सारे परिवार को तितर बितर कर देगा। कर्म चाहे तो माँ बाप की छाया मिलेगी, नहीं चाहे तो हैं माँ बाप की छाया उठ जाएगी। कर्म चाहे तो बेटा गोदी में खेलेगा और कर्म नहीं चाहे तो बेटी गोदी सूनी हो जाएगी। कर्म चाहेगा तो सुहाग जिंदा है, कर्म चाहेगा तो सुहाग उजड़ जाएगा। कर्म चाहेगा तो तुम बने रहोगे, कर्म चाहेगा तो मकान है, कर्म चाहेगा तो फुटपाथ है। कर्म चाहेगा तो धनवान हो और कर्म चाहेगा तो दरिद्र हो। 24 घंटे का एक दिन डिसेक्शन करना। तुम इतने बड़े आदमी अपने आप को मानते हो, मैं एक जीवात्मा हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ में है क्या? कई बार कहते हो ना, मैं कहने को घर का मुखिया हूं। आप लोग ऐसे कहते महाराज, लेकिन मेरी इस घर में कुछ भी नहीं चलती। भाई तुम तो घर के बड़े हो ना, हमें कब पता चलता है? जब तुम लोग बोलियां वगैरह बोलते ना, तो कहते भाई दादाजी आप बोलो ना। आप अरे भैया मैं नहीं बोल सकता हूँ, बेटा बहू से पूछना पड़ेगा। क्यों भाई क्यों? तुम तो बड़े। अरे भैया कुछ मत पूछो, कहने को बड़ा हूँ, घर में मेरी कुछ चलती नहीं है। मैंने समझ लिया कि ये उदाहरण बिल्कुल सही है। घर का बड़ा आदमी है लेकिन कुछ नहीं चलती उसकी, कुछ नहीं चलती, कोई सुनता ही नहीं उसकी, कोई इसकी इज्जत ही नहीं। ये कोई घर की कहानी नहीं है, ये घट घट की कहानी है। घर घर की कहानी नहीं है ये घट घट। हमारी कुछ चलती ही नहीं। हम जीवात्मा हैं, हम ज्ञानात्मा हैं, हम दर्शनात्मा हैं, हम अनंत शक्ति संपन्न हैं, हम अनंत सुखी। ये सारा वर्णन जब पढ़ते हैं शास्त्रों में कि तू कौन है, कुंदकुंद स्वामी को पढ़ते हैं, वो कहते तू कौन है मालूम? संसार में सबसे शक्तिमान तू है, सबसे बड़ा ज्ञानवान तू है, सबसे बड़ा, सब संसार में जितने द्रव्य हैं सब द्रव्यों में तू श्रेष्ठ है। सारे द्रव्य तेरे सामने कुछ भी नहीं, धूल के समान है। जब ये शास्त्रों में पढ़ते हैं और अपना खुद का अनुभव, श्रद्धा जब अनुभव से टकराती है तो श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। भगवान की वाणी जब अनुभव से टकराती है तो भगवान की वाणी तितर बितर हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। शास्त्रों में जो पढ़ता हूं, पढ़ करके मन विकलित हो जाता है। सब गप्प लिखा है, भगवान ने सब झूठा कहा है ही नहीं ऐसा। तुम कह रहे हो मैं शक्तिमान। महाराज आप कह रहे हो कि मैं घर का बड़ा आदमी, आपको क्या मालूम मेरी घर में इज्जत क्या है? नहीं उम्र में तो तुम बड़े। हाँ महाराज उम्र तो मैं बड़ा हूं, दद्दा हूं, दद्दा दद्दा। सब लोग दद्दा ही कहते हैं,
लेकिन मेरी हालत महाराज जी, अब कुछ पूछो मत, कहीं कह दूं मैं? तुम लोग कहते हो तो कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अरे महाराज मेरी हालत कुत्ते से अब आप बोल दो ना थोड़ा सा, होता है कि नहीं ऐसा बताओ? कुत्ते से भी गई बीती हालत है हमारी। कोई सुनता ही नहीं, मैं भौंकता रहूं, कोई सुनता ही नहीं। तुम लोग खुद कहते थे बच्चे को चिल्लाए, आजकल कोई मुझे सुनता ही नहीं, मैं तो कुत्ते जैसा भौंकता रहूं, ऐसा गुस्से में बोलते हो आप। हालांकि ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन फिर भी गलत तो है ही। नहीं भाई तुम बुजुर्ग हो, घर के मुखिया हो। सब लोग बोले नहीं महाराज आपको मालूम नहीं है, जैसा मैं तुम्हें मुखिया कह रहा हूं घर का, और आप बार बार कह रहे महाराज जी आपको नहीं मालूम मेरी क्या इज्जत है घर में, आपको नहीं मालूम। मेरी बात सुनो, अब बताओ दोनों में से सही क्या है? सारा जगत कह रहा है तुम मुखिया हो, गुरु महाराज भी कह रहे हैं तुम सब घर के मुखिया हो, क्योंकि सब लोग तुम्हें दद्दा जी कहते हैं। दद्दा किसको कहते हैं? बड़े को। और तुम क्या कह रहे हो? महाराज कहवत के हैं। अब तुम्हारे अनुभव की बात सच्ची है या गुरु जो तुमसे कह रहा है, समाज जो तुमसे कह रही है, इन दोनों में से सही क्या है? सब लोग कह रहे हैं ये घर के मुखिया हैं, सब कुछ इनके हाथ में, ये घर के मालिक हैं, घर के मालिक है, सारी संपत्ति अभी इनके नाम है। और वो कह रहा है कि साहब मेरी हालत कुत्ते से भी गई बीती है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अब इन दोनों में से सही क्या है? सही क्या है? राजा बाबू बताओ सही क्या है? तो क्या तुम सब झूठे बैठे हो क्या? वो क्या झूठ बोल रहा है? वो अनुभव से गुजर रहा है, वो प्रतिदिन घर की वेदनाएं सहन कर रहा है, प्रतिदिन घर की उपेक्षाएं सहन कर रहा है। वो क्या झूठ बोल रहा है? उससे भगवान की मूर्ति पकड़वा लो, वो कहता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो भगवान की सौगंध है। सही है। तो क्या गुरु झूठ बोल रहे हैं? कुछ ना कुछ है कहीं बीच में। ये तो मात्र मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये स्थिति हमारी जिनवानी के साथ बनती है। जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्र में जीवात्मा का वैभव पढ़ते हैं, तो हम लोग भी कह उठते हैं भगवान आपको नहीं मालूम, तू जीवात्मा है, तू चैतन्य आत्मा है, तू ज्ञान घन स्वरूपी है, तू महान है। तो हम लोग कहते हैं भगवान आपको पता नहीं मेरी क्या दशा है, मैं शक्तिमान, मेरे हाथ में कुछ नहीं है साहब, ना मैं रो सकता हूं, ना हंस सकता हूं, ना उठ सकता हूं, ना बैठ सकता, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरी हालत तो ऐसी है कि सबसे छोटे से तुच्छ जीव भी कुछ भी अपने जी सकता है, मैं नहीं जी सकता हूं। ज्ञानी व्यक्ति पंडित जी साहब बनारसी दास जी लिखते हैं नाटक समय सार में, भगवान क्या करूं, आपको झूठा कहूं या मैं झूठा हूं, मैं झूठा कैसे कहूं, मैं भोग रहा हूं, और आपको झूठा कैसे कहें, आप सर्वज्ञ हैं, भगवान हैं। लेकिन दो सत्य कभी हो नहीं सकते। आपकी बात ही सब कुछ सही है, तो क्या मेरा अनुभव झूठा है? मैं भोग रहा हूं। 24 घंटे मैंने देख लिए कि एक सेकंड भी मेरे हाथ में नहीं है। हम एक सेकंड का भी नहीं कह सकते, एक दिन भी मेरे नहीं कह सकते, ये दावा नहीं कर सकता मैं आज जिंदा रहूंगा। बोलो कर सकते हो? क्या है अपने हाथ में? अब कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तू अजर है, अमर है, अब तू अमर भयो न मरेगो। अरे यहां तो मौत दिख रही है गाड़ी में बैठते ही,
कोरोना आ गया, लो सब हर व्यक्ति को मरने का भय है, और भगवान क्या कह रहे हैं? तू अजर है, अमर है, अविनाशी है, तू मर ही नहीं सकता, तू मर नहीं सकता। बोलो सत्य क्या है? शेर सामने खड़ा है, दहाड़ रहा है। शेर कहता बस एक छलांग लगाना है और तू मेरे मुंह में है। उधर कुंद कुंद स्वामी कहते डर मत, शेर तुझे खा नहीं सकता, तू मर नहीं सकता। क्या करूं, क्या करूं? भागूं या डटा रहूं? भागूं या बैठा रहूं? शेर कहता है देख ले, भाग जा, नहीं तो एक छलांग में। और कुंद कुंद स्वामी कहते भाग मत, तुझे कोई मार ही नहीं सकता, अजर अमर अविनाशी। इनमें से कौन जीतेगा? निर्णय करो। शेर सामने है, मौत सामने है, और श्रद्धा सामने है, कौन जीतेगा? भय मत करो। आत्मा कांपेगी या निष्कंप हो जाएगी। शेर सामने है, समय सार भी सामने है, दोनों की आवाजें एक साथ, एक कान में शेर की आवाज और एक कान में गुरुदेव कुंद कुंद भगवान की आवाज, दोनों एक साथ। शेर कहता है देख ले, मेरी तरफ देख। कुंद कुंद स्वामी कहते मेरी तरफ देख। किसकी तरफ देखूं? इधर शेर दहाड़ रहा है, इधर कुंद कुंद स्वामी बेटा डरना नहीं, डरना नहीं, तुझे कोई मार नहीं सकता। बताओ किसकी बात हमारे अनुभव में आएगी? किसकी बात पर हम अमल करेंगे? कौन सी बात हमारी क्रिया में आएगी? शेर की दहाड़ या कुंद कुंद स्वामी की वो निर्भीक गर्जना? हमारी क्रिया क्या होगी? निर्भय की? कुंद कुंद स्वामी निर्भय कर रहे हैं, शेर भय पैदा कर रहा है। हम निर्भय बन पाएंगे या भयशील हो? सुख के दिनों में अच्छा लगता है, दुख के दिनों में तो शेर कपा देगा, शेर कंपायमान कर देगा, रोम रोम कांप जाएगा। एक शेर ने हमारी कुंद कुंद की वाणी को चूर चूर कर दिया। उन्होंने समझाया था देख शेर आएगा, वो दहाड़ेगा, तू कांपना मत, तू डरना मत। अजर अमर अविनाशी, मेरी बात ध्यान रख। इतनी रटाई थी, लेकिन जैसे शेर आया, सुख में किया हुआ ज्ञान दुखे क्षति विनश्यति। जब दुख आता है, कर्म का उदय आता है, तब सारा ज्ञान छूमंतर हो गया। तुम क्रोध मत करो, मालूम नहीं तुम्हें मालूम है क्रोध बुरा है, शम मालूम है मुझे समझाओ मत, पहले मुझे उसको निपटाने दो। भरत चक्रवर्ती को समझा रहे हैं लोग, चक्री तुम समझदार हो। बोले कुछ नहीं, चुप रहो, अभी बाहुबली को निपटाने दो पहले। शायद सम्यक दृष्टि है, सब कुछ होकर के भी क्या है जिंदगी? चारों तरफ से रटी रटाई बातें हमारे पास हैं, वो ज्ञान की पर्याय, आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रही है। भगवान सर्वज्ञ है कह रहे हैं, भगवान सत्य है हम कह रहे हैं, आत्मा की पर्याय नहीं बन रही। सत्य है कह रहे हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं कह रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहा है। तुम अजर अमर अविनाशी हो, हाँ कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, शास्त्रों में कहा है ना, शास्त्रों में कहा है, अभी हमारे अनुभव में नहीं आया। मोक्ष है, मोक्ष है, कहाँ है? महाराज आपको नहीं मालूम, शास्त्रों में लिखा है। नहीं, आत्मा की पर्याय बनाई। सुकौशल महाराज ने आत्मा की पर्याय बनाई, शेर सामने दहाड़ा, उधर भगवान की वाणी आई, देख तू अजर अमर अविनाशी है,
कांपना मत, डरना मत, शेर खा जाएगा, डरना मत, तू अजर अमर से बैठे रहे हो। शेर खाता रहा, सियालनी खाती रही, क्या है? कितने ऊपर ऊपर तैर रहे हैं हम धर्म के। एक बात भी अंदर की आत्मा की पर्याय बन जाए, हमें एक मच्छर आ जाए तो सामायिक बिगड़ जाती है। वहां शेर खा गया तो सामायिक ज्यों की त्यों चलती रही, आत्मा की पर्याय बन गई। कीमत क्या है धर्म की? शांति की कीमत, एक पुरुष, इतनी सी कीमत है तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्षमा, इतनी सी कीमत है। एक पुरुष ने तुम्हें आंदोलन खड़ा कर दिया, थोड़ा सा निमित्त विपरीत मिल जाए, हम सहिष्णु नहीं रह पाते। मंदिर कोई तुम्हारा ज्यादा कीमती नहीं है, थोड़ी सी समस्या आ जाए मंदिर छोड़ दोगे, थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ा सा कुछ आ जाए मंदिर में से भाग जाओगे। आत्मा की पर्याय जब बनती है, धनंजय कवि का बेटे को सांप ने डस लिया, लेकिन उनके आत्मा की पर्याय बनी थी। बेटा टेबल पर मूर्छित पड़ा रहा और उनकी पूजा चलती रही, आत्मा की पर्याय बन गई, आत्मा की पर्याय बन गई। सबसे बड़ा है तुम धर्म कितना कर रहे हो, उसका सवाल नहीं है, इसकी कीमत कितनी है, कितने में छोड़ दोगे, कितना सा तुम्हारा निमित्त आएगा, तुम्हारी उपादान शक्ति कितनी है। कभी एक दिन, एक क्षण, एक मिनट तुम खुद की जिंदगी जीने का प्रयास करो। अभी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में यही विषय चल रहा है, पर की शक्ति नहीं, स्वयं की शक्ति पहचानो। भगवान के भरोसे नहीं, गुरु के भरोसे नहीं, माँ बाप के भरोसे नहीं, तुम कितने नंबर ला सकते हो, तुम कितने नंबर ला सकते हो, पहले ये बताओ। यदि किसी भी कार्य में तुम माँ बाप के बिना कैसी जिंदगी जी सकते हो, कितने % सुखी रह सकते हो, मकान के बिना तुम कितने % सुखी रह सकते हो, भोजन के बिना तुम कितने % सुखी रह सकते हो। तुम्हें यदि कोई साथ न देवे तो तुम अपनी जिंदगी कितने % जी सकते हो। किसी के बिना सबसे पहले डिसेक्शन करो। दूसरे का सहारा मिलते मिलते तुम इतने हो गए हो कि तुम कहते अब मुझे करना क्या है, मेरा बड़े आदमियों का बच्चा कभी पढ़ता लिखता नहीं, वो कहते बाप के पास इतना रखा है, क्या करना पड़ता। बाप के पास जिस बेटे को पिताजी की तिजोरी दिख जाए, संपत्ति दिख जाए, समझ लेना बेटा पढ़ेगा नहीं। दोस्त कहे पढ़ रहे, बोले तू मूर्ख है, मेरे बाप के इतना है, नौकर नौकरी कर रहा है, मैं क्या नौकरी करूं। यदि बेटे को पढ़ाना है तो हमेशा गरीब बाप बनना, बेटे को पढ़ाना है तो गरीब बाप बनना, कितना भी धन दौलत क्यों ना हो। उसको ये कह देना ये जो धन दौलत दिख रहा है ये सब गिरवी रखा हुआ है, कुछ भी नहीं मेरे पास। और एक आध दिन झूठा स्टाम्प लिखना पड़े तो लिख देना, बेटे की खातिर बेटे को अपना वैभव मत दिखाओ, बेटे को अपनी औकात मत दिखाओ, बेटे को मत बताओ कि तुम बड़े आदमी के बेटे हो, तुम धनवान के बेटे हो। उसको दिखाओ कि तुम एक दुर्भागे, एक भिखारी के बेटे हो, एक गरीब के बेटे हो, जिसके पास तेरे अलावा कुछ नहीं है। पिताजी तुम्हारे पास संपत्ति क्या है, बस तू ही मेरी संपत्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेटा कल से पढ़ना शुरू कर देगा। तुमने जैसे ही दिखाया कि ये स्थिति है, बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। और बेटे को अपनी औकात समझने दो।
महावीर ने यही किया हम लोगों के साथ। निरालंबी पहले खड़ा कर दिया, तुम जिन जिन के कारणों से संसार सुखी रहता है उनके अभाव में तुम कितने सुखी रह सकते हो। मैं तुम्हारे से नहीं कह रहा हूं, हमारे यहां भी मोक्ष मार्ग में भी यही है। बेटे को जैसे होशियार, एक बार मैंने कहा था ना कहीं, चाणक्य ने यह कहा चंद्रगुप्त से, तुम मेरे बिना कितनी जिंदगी में जी सकोगे, और मैं ही तुम्हारा दुश्मन बन गया तो। एक बार चलते चलते चाणक्य नदी के किनारे चल रहे थे, गुरु और शिष्य दोनों, चंद्रगुप्त। चाणक्य चलते चलते बातें करते करते बड़ी प्यार की बातें कर रहे थे, और एकदम चाणक्य ने चंद्रगुप्त को धक्का दे दिया, वो जाके नदी में गिरा। चंद्रगुप्त कहते, गुरु जी आप मेरे गुरु हैं कि दुश्मन? आपने धक्का दिया और ऐसे डेंजर नदी में, आपकी नीति क्या है? आप मेरे दुश्मन हैं। उसने गुरु को छोड़ दिया। बहुत दिन के बाद समझ में आई, गुरु महाराज अब समझ में आया, तो गुरु जी आपने धक्का क्यों दिया था? मैं यही सोच रहा था, मेरे साथ चलते हुए तू अपने पे कितना विश्वास करता है, अपने पैर पर कितना खड़ा है। राजा वह है जो अपने मन पर भी विश्वास नहीं करता, तू मेरे पर विश्वास करके चल रहा है, मेरे भरोसे चल रहा है। इस समय भी यदि तुझे मैं दुश्मन बन जाऊं तो अपने पैर में कितना सावधान है। मैं यही देखना चाह रहा था कि आज यदि तू दुश्मन के साथ चल रहा होता तो क्या धक्का देने पर गिर जाता? नहीं गिरता, सावधान है। आज तू मेरे भरोसे इतना है, इसलिए मुझे तो तुझे धक्का दिया कि तू ध्यान रख, राजा बनना है तो संसार में किसी पर विश्वास नहीं करना, और विश्वास हो भी तो उसके सहारे पर मत चलना। सपूत का लक्षण एक ही है, जो कहे तुम कहना बेटा मैं यदि तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूं तो बोले महाराज पिताजी मेरे अभाग्य हैं, आप मुझे ये मौका दीजिए, जितनी संपत्ति तुम्हारी है इससे कई गुना मैं कमा के दिखाऊंगा। बस उसी दिन बेटे को सारी संपत्ति तुम दान में दे देना, तुम्हारा ऐसा बेटा है कि वो तुम्हारी संपत्ति पे नहीं जीता। और यदि पिताजी तुमने कहा ऐसा, यदि वो ये कह दे पिताजी क्या बोला आपने, मैं तुम्हें कुछ भी संपत्ति नहीं दूंगा, तो फिर बताओ आपने मुझे पैदा क्यों किया? समझ लेना बेटा कपूत है, अब उसको संपत्ति देने से कोई मतलब नहीं है। कपूत है, तुमने थोड़ा सा कम दिया वो तुमसे झगड़ा करने लगा। सुनो रे संसार के कपूतो, सुनो रे संसार के कपूतो, जब जब तुम्हें पिता की संपत्ति मिले न मिले और क्रोध आ जाए, पिताजी के प्रति बुरा भाव आ जाए, समझ लेना तुम कपूत हो। तुम्हारी कपूतों में गिनती आएगी। जब जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मन में भी भाव आया पिताजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, पिताजी ने मुझे कम दिया, पिताजी ने यह नहीं दिया, मां ने यह नहीं दिया, जब जब तुम्हारे मन में परिणाम आए, आज गुरु का वचन नोट कर लेना, तुम्हारी गिनती कपूतों में है। कपूत पे रख लेना। और जब जब तुम्हें यह मौका आए कि पिताजी मेरे कितने भाग्य हैं कि पिताजी ने मुझे इसलिए कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं सब कुछ कमा के जानता हूं, इसलिए नहीं दिया, इसलिए मैं सपूत, मान लेना सपूत हो। उदाहरण देता हूं, अच्छा विद्यार्थी कौन है जिसे गुरु ने 1 नंबर भी नहीं दिया और दूसरे को 10 नंबर का ग्रेस दे दिया? 99 नंबर थे एक विद्यार्थी के, अभी 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में कहा था, 99 नंबर थे, उसने 1 नंबर मांगा,
कितने नंबर? गुरुजी 1 नंबर दे दो, 1 नंबर। कोई प्रावधान नहीं है 99 नंबर को 1 नंबर बढ़ाया जाए गुरु की तरफ से, ऐसा कोई कानून? कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं है। गिड़गिड़ाते मर जाओ तो भी नहीं मिलने वाला, गुरु दे नहीं सकते। और एक विद्यार्थी के 23 नंबर थे, उसे कितने मिले? 10 नंबर। बोलो न्याय क्या है और अन्याय क्या है, फैसला करो। 99 बेचारा इतनी मेहनत करने के बाद 1 नंबर गुरु की कृपा के मांगे तो नहीं मिले, और फेल जो हो रहा था उसे 10 नंबर का ग्रेस। 10 नंबर क्या कहलाते हैं? बोलो तुम कौन सी क्वालिटी में हो? तुम्हारे साथ तुम्हारा पिता क्या व्यवहार करे, गुरु क्या व्यवहार करे, धर्म क्या व्यवहार करे। तुम्हें इतना बनाए कि तुम्हें 1 नंबर भी ना दिया जाए और एक को 10 नंबर दिए जाएं। बोलो कृपा किस पे है? आप बोल दो 10 नंबर आपके नाम पे है। 10 नंबर चाहिए या 99 नंबर लाना चाहोगे? 99 नंबर तुम्हारी मेहनत के होंगे और 10 नंबर गुरु की कृपा के होंगे। श्रेष्ठ क्या है? कौन सा आशीर्वाद दूं? गुरु के 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, फिर बाद में मत बोलना। वो तो तुम्हारी मेहनत है, वो तो स्वयं की पढ़ाई है, स्वयं ने लिखा है। महानुभाव, जब से ये लॉजिक मुझे पता चला तब से बार बार मैं जनता से यही कहता हूं, 10 नंबर ग्रेस पर जिंदगी मत बिताओ। अपने भली 33 नंबर हैं तो वो तुम्हारे स्वयं के हैं। सहयोग मत लो, मां बाप का भी सहयोग नहीं। प्रयास करो 33 नंबर तक का। 33 इतनी जिंदगी जियो कि सब कुछ मेरी जिंदगी में छिन जाएगा, फिर भी मैं मरने का भाव नहीं करूंगा, फिर भी मैं रोने का भाव नहीं करूंगा, फिर भी मैं किसी को नहीं कोसूंगा, फिर भी मैं अपनी किस्मत को बुरा नहीं कहूंगा। सब कुछ होने के बाद राम यही महान हो गए। सब कुछ उनका छीनने के बाद उनके मन में क्लेश नहीं आया, उनका मन विकलित नहीं हुआ, उन्होंने सुसाइड करने का भाव नहीं किया, उन्होंने कोर्ट केस करने का भाव नहीं किया, उसने माता कैकेयी को बुरा नहीं कहा। देखो तो सही उनकी जिंदगी। सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, और कानूनन राम अधिकारी थे, राम के हाथ में सब कुछ था। जनता उनके पक्ष में, कोर्ट केस उनके पक्ष में, साधु संत उनके पक्ष में। लेकिन रामचंद्र जी कहते मैं अयोध्या के बिना जी सकता हूं, मैं राजगद्दी के बिना जी सकता हूं, मैं धन दौलत के बिना जी सकता हूं, मैं माँ बाप के बिना भी जी सकता हूं। चल दिए, चल दिए। फेल नहीं होऊंगा, पास होके दिखाऊंगा। आप अपनी जिंदगी का आज के प्रवचन का एक सार लें। तुम जो कुछ के बल पर तुम जी रहे हो, जिसके बल पर तुम सुखी हो, यदि वह तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम कितनी जिंदा रहोगे, कितने %? सुबह से शाम तक देता हूं, सुबह शांति से उठे हो, ये शांति कितने तक कायम रहेगी? कहां तक तुम साइन कर सकोगे? कहां तक मेरी शांति भंग नहीं होगी? वो तुम्हें छूट दी जा रही है दिन भर में, और सुबह तुम्हें शांति दी गई, शांति से उठे हो। अब ये शांति कितनी देर बनी रहेगी? कितनी देर बनी रहेगी? बस वही तुम्हारी जिंदगी का लिखना 33%। बुरुश टूटा मिला, कोई बात नहीं, उंगली से कर लूंगा, कोई बात नहीं, घंटे भर परीक्षा करना। उधर गए तो नहाने को पानी नहीं मिला, सहन करना,
परसेंटेज। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं आपकी जिंदगी के लिए। उधर नहाने गए, पानी नहीं मिला, नल से पानी नहीं आ रहा, परीक्षा करना, पहला ब्रश टूटा 1 नंबर, दूसरा पानी नहीं मिला 2 नंबर, तीसरा और क्या बता दूं, मुझे ज्यादा याद नहीं है। कहां कहां जाते हो आप सुबह उठ करके वहां पानी नहीं, गंदा था 3 नंबर। चाय पानी जो करते हो वह भी नहीं मिला 4 नंबर। जल्दी ट्रेन से जाना है, भोजन तैयार नहीं है 5 नंबर। उधर ट्रेन पे गए, ट्रेन छूट गई 6 नंबर है, ट्रेन छूट गई। वहां जैसे तैसे जिस गाड़ी में बैठे वो रास्ते में पंचर हो गई, पढ़ाते जाओ। शाम तक 33 निमित्त मिले और तुम्हारी शांति भंग नहीं हो तो समझ लेना कि तुम पास हो गए 33 नंबर। 33 निमित्त मिलना है, गिनना सुबह से। 33 निमित्त तक आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको किसी को कोसना नहीं है, आपको कर्म नहीं फोड़ना है, आपको किसी को कोसना नहीं है, किसी निमित्त को नहीं कोसना, किसी निमित्त को नहीं, किसी निमित्त को नहीं। कोई तुम्हें आड़े आ गया सामने, तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, तो भी तुमको कोई बात नहीं, मत जाने तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा भाई, कोई बात नहीं। 33 निमित्त को, एक दिन जिंदगी का, ओनली 1 डे, एक दिन जिंदगी में आप 33 नंबर लाके दिखाना है आप सबको। बहुत छोटे से ग्राम मोहली से सारे भारत को एक संदेशा दे रहा हूं, सारे भारत के धर्मात्माओं को संदेशा दे रहा हूं, अपने भक्तों को संदेशा दे रहा हूं, सारे संसार को। ओनली एक दिन 33 नंबर लाना है। 33 निमित्त मिलने पर शांति भंग नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। अभी तक कोई ऐसा दिन बीता कि 33 निमित्त मिले हों, बिल्कुल जबरदस्त निमित्त, जो क्रोध करा सकते, जो आंदोलित कर सकते, जो शांति को भंग कर सकते। चोर आ गया जेब काटने को, साहब मैं जेब से निकालूंगा, शांति भंग नहीं करना, अभी 20वां नंबर है, 6वां नंबर है। एक दिन का नियम लो, आज मैं 33 निमित्त मिलने पर भी क्रोध, परिणामों को आकुल व्याकुल, अंदर की बात है, ऊपर से चुप्पी साथ अंदर देखते ऐसा नहीं करना देखो। हाँ, ऐसे तो तुम बैठ जाओगे, ऐसे में तो एक आतंकवादी तुम्हें बंदूक अड़ा देना, मुंह मत खोलना, तो बैठ जाओ, हैकड़ी में तो बैठ जाओ, मेरे कहने पर बैठ जाओगे। नहीं, अपन चर्चा किसी कर रहे, आत्मा की पर्याय। धर्म दिखाने की चीज नहीं है, धर्म प्रदर्शन की चीज नहीं है। जैन धर्म आत्म प्रधान धर्म है, आत्मा की पर्याय, अंदर से कुछ नहीं, क्षमता भाव। 33 नंबर लाना है बस, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म है, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। द्वेष ही अकेला नहीं करना, राग भी नहीं। अच्छा भोजन मिल गया, हाँ अभी तो ये मैंने द्वेष की बात कही थी, द्वेष की इसलिए कह देते तो तुम्हें समझ में आ जाती है। जैसे ही आप उठे, सब कुछ बिल्कुल अप टू डेट मिला, मजा आ गया बस मजा आ गया, शांति भंग हो गई, देश हो गया, यही नहीं मजा आ गया, ये भी शांति भंग है। देश ही कसाय नहीं है, राग भी कसाय है, राग भी कसाय है। इतना भाव आ गया, अच्छा हुआ मैं समय पे आ गया, नहीं तो गाड़ी खत्म, शांति भंग। अर्घावतारण अशी प्रहारन, समय पे आ गया, अच्छा हुआ, ये शब्द नहीं बोल सकते आप, ये बोलते ही शांति भंग। देश में यदि काबू पालोगे तो राग में काबू पाना बहुत कठिन है महानुभाव।
अनुकूल वस्तु मिलते ही अंदर कुछ अलग स्पंदन हो ही जाता है।